हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द ओवरव्यू एंड माय नेम इज़ ज्योति राठौर। कल मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया था आपके साथ, जिसमें हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स 22 में से 11 पार्ट को कल डिस्कस कर लिया था। बचे हुए जो 11 पार्ट हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए आपको मैं सीधे अपने वीडियो पर लेके चलती हूँ। और पहला हमारा जो 11 के बाद जो पार्ट आता है वो है आपका भाग 12। ठीक है, और भाग 12 में दे रखी है आपके वित्त संपत्ति। ठीक है, वित्त संपत्ति, संविदाएं और वाद। ठीक है, क्या क्या दे रखा है? वित्त संपत्ति, संविदाएं और वाद। अब इस वित्त संपत्ति, संविदाएं और वाद जो दे रखा है, इनमें से हम जो अपना कीवर्ड लेंगे वो लेंगे वित्त को। किसको लेंगे? वित्त को लेंगे। अब वित्त में से हम इसको इस तरीके से लिखेंगे VITTA। ठीक है, अब इस वित्त को देखो, इस वित्त में V जो अक्षर है, V जो लेटर है, उस V को हम अल्फ़ाबेटली देखते हैं तो ये बैठता है नंबर 22 के ऊपर। किस पे? 22 के ऊपर। अब हमने देखा था कि हमारा जो पार्ट है वो टोटल ऑन सीरीज़ ही 22 है, तो 22 में तो आगे तो बढ़ नहीं सकता, तो 22 में हमारे 2 के हिसाब से देखेंगे। 22 के हिसाब से तो एक तो बनेगा 2, एक बनेगा 12 और एक बनेगा 22। ठीक है, हमारा 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि 2 में क्या दे रखी है? नागरिकता, तो 2 तो होगा नहीं। 22वां जो भाग है वो भी नहीं हो सकता क्योंकि 22 में दे रखे हैं तुम्हारे क्या कहते हैं, संक्षिप्त नाम, ये भी नहीं हो सकता। तो बचता क्या है? 12। तो भाग 12 में आपके वित्त आ जाएगा। इसके बाद हम भाग आते हैं भाग 13 पर। ठीक है, भाग 13 में जो दे रखा है वो दे रखा है भारत के व्यापार क्षेत्र के अधीन व्यापार, वाणिज्य और समागम। ठीक है, मेरे थोड़े मार्कर में दिक्कत है पर कोई इशू नहीं है। व्यापार, वाणिज्य और समागम दे रखा है। इसमें देखिए 3 चीज़ें दे रखी है। पहले में व्यापार है, दूसरे में वाणिज्य और तीसरे में समागम है। नंबर ऑफ कितना है? 3 है। अब 3 के हिसाब से हम देखते हैं भाग 3, भाग 13 और 23 तो हो ही नहीं सकता। 3 में भी नहीं होगा क्योंकि 3 में क्या आएगा? आपके मूल अधिकार। मूल अधिकार तो भाग 3 पहले से ही सिक्योर करके बैठा हुआ है। तो अब बचा हुआ क्या है? भाग 13। तो भाग 13 में क्या आ जाएगा? व्यापार, वाणिज्य और समागम। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे जो हमारा दे रखा है वो है भाग 14। ठीक है, भाग 14 जो दे रखा है उसमें है आपकी राज्य और केंद्र के अधीन सेवाएं। क्या है? राज्य और केंद्र के अधीन सेवाएं दे रखी हैं। तो हम इसमें से अधीन शब्द को निकाल लेते हैं। किसको निकालते हैं? अधीन को। किस में से? राज्य और केंद्र के अधीन सेवाओं में से। तो अब इस अधीन को हम लिखेंगे इस तरह से, अधीन। ठीक है, अब अल्फ़ाबेटली देखते हैं तो ये लेटर 1 पे बैठता है, D बैठता है आपके 4 पे, और अगर 9 की बात करते हैं तो ये I की बात करते हैं तो ये बैठता है 9 पे। ठीक है, तो 9 और 4 कितने होते हैं? 13, और 13 और 1 कितना हो जाएगा? 14। तो भाग 14 में आपके दे रखी है राज्य और केंद्र के अधीन सेवाएं। इसके बाद हम बात करते हैं भाग 14 क की। ठीक है, मैंने आपको बताया था कल भी, जो अपना हमारा जो पहला लेक्चर था उसमें भी मैंने बताया था कि कुछ पार्ट्स जो हैं वो बाद में भी जोड़े गए हैं जो संविधान में नहीं थे। ठीक है, जो हमारे संविधान जब बना था तब नहीं थे, उसके बाद भी कुछ पार्ट्स जोड़े गए हैं। उसमें से ही एक पार्ट है 14 का, जिसमें दे रखा है अधिकरण या ट्रिब्यूनल। क्या दे रखा है? अधिकरण या ट्रिब्यूनल। अब अधिकरण को भी हम अगर लिखते हैं तो इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, इसे हमने लिखा और अधिकरण को लिखने के बाद फिर हम देखते हैं इसको अल्फ़ाबेटली। ये नंबर 1 पे बैठता है, प्लस ये आपके 4 पे आता है और I आता है आपके 9 पे। अगर हम इसमें से K को भी ऐड करते हैं तो जो हमारी संख्या होगी उसको अगर हम इनसे ऐड करेंगे, यानी कि 9 और 4 13 और 1 14 से ऐड करेंगे तो जो नंबर आएगा वो 22 से ज़्यादा आएगा। लेकिन हमें 22 से आगे तो जाना ही नहीं है क्योंकि हमारे पार्ट्स ही कितने हैं? 22। तो इस क को हम सीधे सीधे क के फॉर्म में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा 14 क, और 14 का में क्या आ जाएगा? अधिकरण। कैसे आएगा? एक बार दोबारा देख लीजिए। A 1 पे आता है, D 4 पे आता है, I 9 पे आता है, 9 और 4 13 और 1 14, और क को हम सीधा सीधा ले लेंगे और 14 क बन जाएगा। ठीक है,
अब इसके बाद हम चलते हैं भाग 15 में, जिसकी में अंदर दे रखा है निर्वाचन या इलेक्शन कमीशन। ठीक है, भाग 15 की बात करते हैं। भाग 15 में दे रखा है निर्वाचन। निर्वाचन में से हम एक कीवर्ड निकालते हैं वॉच। क्या निकालते हैं? वॉच। इसको मैं अलग से लिख देती हूँ, वॉच। वॉच को हम एक और शब्द से जानते हैं, क्लॉक। ठीक है, क्लॉक को हम इस तरह से लिखेंगे, क्लॉक। अब क्लॉक में जो सी है वो आता है तीसरे नंबर पे, एल है वो आता है 12वें नंबर पे, और अगर ओ को हम ऐड करते हैं तो हमारी संख्या जाती है 22 से आगे, जिससे हमें करना नहीं है। तो 22 से आगे तो हमको जाना नहीं है। तो इस 3 और 12 को अगर हम मिला देंगे तो टोटल बनता है हमारा 15, और 15 से क्या आ जाएगा? निर्वाचन। तो आपको जब भी निर्वाचन के भाग को देखना हो या निर्वाचन का भाग कभी आपसे पूछा हो तो सीधे सी बात है, निर्वाचन में छुपा हुआ है वॉच, और वॉच से बनता है क्लॉक। क्लॉक में सी आता है 3 पे, एल आता है 12 पे, दोनों को जोड़ दो 15, 15 से हो जाएगा आपका निर्वाचन। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम 16 पर, और 16 में दे रखा है कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। क्या दे रखा है? कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। 16 पर हमारा दे रखा है कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। अब इस कुछ वर्गों में से मैं इस कीवर्ड को निकालती हूँ, वर्गों को। ठीक है, एक बार मैं पूरी लाइन लिख देती हूँ इसमें, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान दे रखे हैं आपके भाग 16 में। ठीक है, इसमें से मैंने वर्गों शब्द को निकाल लिया, और वर्गों को इंग्लिश में हम बोलते हैं क्लास। क्या बोलते हैं? क्लास। ठीक है, अब सी का आपको पता ही है कितने पे आता है, ऊपर भी देखा था, सी आता है आपका 3 पे, एल किस पे आता है? 12 पे, और ए किस पे आता है? 1 पे। ठीक है, तो 12 और 1 13। ठीक है, 12 और 1 13 हो गया, 13 और 3 कितने हो गए? 16। समझ गए? तो 16 पे क्या आ जाएगा आपका? कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। फिर एक बार देख लीजिए, भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान दे रखे हैं। वर्गों को इंग्लिश में हम क्लास कहते हैं, और क्लास को अगर हम देखते हैं तो सी से बनता है। सी जो आता है तीसरे नंबर पे आता है अल्फ़ाबेटली, एल जो आता है 12वें नंबर पे आता है, और ए जो है पहले नंबर पे आता है। इन तीनों को ऐड करेंगे, 12 और 3 15 और 1 16, तो भाग 16 पे आ जाएगा आपका कुछ वर्गों के लिए या कुछ क्लास के लिए विशेष प्रावधान। इसके बाद हम चलते हैं भाग 17 पर, और भाग 17 में आपका दे रखी है राजभाषाएं। क्या दे रखी है? राजभाषा। ठीक है, इसमें हमारी राजभाषा दे रखी है। अब इस राजभाषा में से हमें एक कीवर्ड निकालना है, राज। इस राज कीवर्ड से क्या होगा? आपने हमेशा सुना होगा कि राज हमेशा उसका ही चलता है जिसके पास प्रतिष्ठा होती है, पावर होती है, पैसा होता है। ठीक है, सत्ता उसी के हाथों में होती है जिसके बाद पैसा हो, पावर हो। ठीक है, तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि राज वही करेगा जिसके पास सत्ता होगी। कौन होगी? सत्ता। तो इस सत्ता शब्द से हम हमारा बनता है 17। ठीक है, तो इस सत्ता शब्द को याद रखिएगा कि राज करने के लिए सत्ता की ज़रूरत होती है, और सत्ता से क्या बनेगा? 17, और 17 में क्या होगी? राजभाषा। तो याद रखिएगा, राज करने के लिए सत्ता की ज़रूरत है, सत्ता से बनता है 17, और 17 से होती है राजभाषा। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने भाग 18 पर। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। कोशिश करूँगी वैसे तो आपको कोई दिक्कत ना हो, बाकी आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो हमारे भाग 18 पे आते हैं। भाग 18 में दे रखी है आपात उपबंध। क्या दे रखे हैं? आपात उपबंध। अब इस आपात में से हम आपात को जो लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे, आपातकाल। ठीक है, अब आपातकाल में आपको पता ही होगा कि ए किस पे आता है? पहले नंबर पे। ठीक है, पी किस पे आता है? 16 पे। किस पे आता है? पी 16 पे, और ए दोबारा से आ गया हमारा तो 1 पे आ गया। तो देखिए 16 और 1 कितना हो गया? 17, 17 और 1 हो गया 18। तो इससे क्या बना आपका? 18, और 18 में क्या है? आपातकाल। आपातकाल किससे बनेगा? 18 से। तो आपात जब भी आपको दिखेगा, आपातकाल जब भी आप देखेंगे और क्वेश्चन में आएगा कि कौन से भाग में आ रहा है या भाग 18 में क्या दे रखा है, तो आप सीधे से बता लेंगे कि हम भाग 18 में आपका आपातकाल दे रखा है, क्योंकि ए आता है पहले नंबर पे, पी आता है 16 नंबर पे,
और सी ए आता है दोबारा से एक नंबर पे, तो 16 और 1 17 और 1 18। ठीक है, अब आते हैं अपने 19वें भाग पर, और 19वें भाग पे दे रखी है आपके प्रकीर्ण यानी कि मिसलेनियस। ठीक है, तो भाग 19 पे चलते हैं। आप अगर चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बीच में आप वीडियो पॉज करके उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रकीर्ण पर आ जाते हैं। प्रकीर्ण पे आपकी मिसलेनियस दे रखी है, और प्रकीर्ण को भी हमें किस तरीके से लिखना है आप देख लीजिए। PR, ठीक है, PRAKIRN प्रकीर्ण। ओके, तो P आपने देखा किस पे आ रहा था 16 पर, R किस पे आता है 18 पर, और A किस पे आता है 1 पर। K को अगर हम ऐड करेंगे तो वैसे ही हमारा नहीं आने वाला, क्योंकि 22 से आगे पहुंच जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ बताइए, मैंने आपको पहले से बता रही हूँ कि 22 से आगे तो हमें जाना ही नहीं है, किसी कीमत में नहीं जाना है। तो अगर हम 16 को 18 में जोड़ेंगे तो वैसे ही 22 से आगे जाना है, तो इस 16 को हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, इस 18 को देखते हैं। इस 18 में अगर हम इस 1 को जोड़ते हैं तो हमारा कौन सी संख्या बनती है 19। तो हमारा जो भाग 19 में क्या दे रखा है प्रकीर्ण या मिसलेनियस दे रखे हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि 18 आ रहा है R पे और A आ रहा है 1 पे, तो ये कैसे बन गया हमारा 18 और 1 19, 19 पे क्या आ जाएंगे आपके प्रकीर्ण यानी कि मिसलेनियस। इसके बाद हम आगे चलते हैं, और आगे हमारा दे रखा है भाग 20, और भाग 20 में आते हैं आपके संशोधन। क्या आते हैं भाग 20 में संशोधन आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है, संशोधन की वजह से काफ़ी कुछ बना और बिगड़ा है। ठीक है, तो इस संशोधन की बात करते हैं, और संशोधन में आता है आपका S। संशोधन को भी हम इस तरीके से लिखेंगे, संशोधन। ठीक है, अब S बताइए, S किस पे आ रहा है 19 पे, A किस पे आ रहा है 1 पे, और N की अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादा निकल जाएगा क्योंकि 14 पे आता है वो। तो 19 और 1 को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 20, और 20 में हमारा क्या दे रखा है संशोधन। तो आपको नंबर जो मिलेंगे, आपको जो पार्ट्स के नंबर याद नहीं करने हैं, आप अगर उन शब्दों को ही ध्यान से देखेंगे ना तो आपको ईजीली वो याद हो जाएंगे कि किस में क्या दे रखा है ना। तो अब ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ इन शब्दों को ही गौर से देखना है, ध्यान से देखना है। इसके बाद हमने संशोधन देख लिया, भाग 19 देख लिया, भाग 20 देख लिया। अब हमारे मात्र 2 भाग बचते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, तो आ जाते हैं इस पे भी, भाग 21 पे। 21 में दे रखा है अस्थाई उपबंध। ठीक है, अस्थाई जो उपबंध है उसमें से हम अस्थाई शब्द को निकाल लेते हैं, और अस्थाई शब्द को भी हम लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, अस्थाई को हम इस तरीके से लिखेंगे। अब आप एक बात बताइए मुझे कि A किस पे आ रहा था 1 पे, S किस पे आ रहा था 19 पे, और A किस पे आ रहा है 1 पे। T को अगर हम जोड़ते हैं तो 22 से ज़्यादा पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा, तो हमें जाना ही नहीं है, तो जाना नहीं है तो उस रास्ते को देखने की क्या ज़रूरत है। तो हमारा 19 और 1 20, और 20 और 1 21, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्या आ गया, काउंटिंग हमारा 21 हो गया हमारी सहूलियत के हिसाब से। ठीक है, तो आप इसी तरीके से अस्थाई को भी याद कर सकते हैं कि भाग 21 अस्थाई। अस्थाई को आपको इस तरीके से लिखना है ASATH AI के फॉर्म में। A आता है पहले नंबर पे, S आता है 19वें नंबर पे, और A आता है पहले नंबर पे। ठीक है, 19 और 1 20, और 20 और 1 21, तो भाग 21 में आ गए आपके अस्थाई उपबंध। अब हमारे लास्ट भाग पर चलते हैं, लास्ट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे दे रखे हैं संक्षिप्त नाम। ठीक है, काफ़ी कम पूछा जाता है वैसे तो एग्ज़ाम में इसको, लेकिन हमारी ट्रिक को अगर आपको याद रखना है तो इस संक्षिप्त नाम को जो याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ट्रिक्स जो हैं, लगभग सारी तो नहीं कहूँगी लेकिन 2 या 3 ट्रिक्स जो हैं वो इस संक्षिप्त नाम के हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो। और इसको याद करना इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि सबसे लास्ट में जो कुछ ना मिला वो सारा इसमें ला के डाल दिया संक्षिप्त नाम के तौर पर। ठीक है, तो भाग 22 में क्या आते हैं संक्षिप्त नाम आते हैं। ये हमने अपने पार्ट्स करा दिए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, कल हमने भाग 1 से लेके भाग 11 तक देखे थे, आज हमने भाग 12 से लेके भाग 22 तक देख लिए हैं। कल की जो हमारी ट्रिक्स थी वो कैसी थी और आज की ट्रिक कैसी है, इन दोनों के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई कमी हो तो वो भी प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड आज मैं वीडियो अपना ख़त्म करने से पहले आप लोगों को हैप्पी सिविल सर्विस डे कहना चाहती हूँ। आज सिविल सर्विस डे है, 21 अप्रैल है, याद रखिएगा।
क्योंकि जिस चीज़ की हम लोग तैयारी कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में भी याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलते हैं, एंड स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।